गुरुपुत्र अश्वत्थामा गया। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम लोग 100 भाई थे, आज 100 के 100 सब मारे गए, 99 तो पहले मर गए, मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन ये 5 के 5 ही रह गए। हमारी अंतिम इच्छा यही है कि अधिक नहीं तो कम से कम एक को तो तुम मार ही डालो। अब जो दुष्टता किया है जीवन भर, मरते समय वो भी सोचेगा। रक्त का उन्होंने तिलक किया, बोले जाओ हमारा आशीर्वाद है, कम से कम एक को मार के आओ। आज भगवान श्री कृष्ण बात को समझ गए थे। भगवान ने कहा कि आज जीत की प्रथम दिन है, इसीलिए आप लोग अपने शिविर में न सोकर अन्य शिविर में विश्राम करना चाहिए। और पांडवों के शिविर में आज स्वयं पांडवों के जो 5 पुत्र थे वहीं जाकर शयन किए हैं। इधर अश्वत्थामा आया, वो समझ नहीं पाया, क्योंकि चेहरा बिल्कुल एक ही जैसा मिलता जुलता था। और 5 पांडव समझकर 5 बालकों को उसने वध कर दिया। जब सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा तो हो मेरे तो 5 पुत्र मारे गए। तड़पने लगी, बिलपने लगी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाले। विलाप कर रही हैं, शव को पकड़कर रो रही हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि रो मत, जिसने भी ये बालक का वध किया है उसे आज मैं सूर्यास्त होने से पहले ही उसको भी मैं वध कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इधर अर्जुन रथ पर बैठकर चले हैं भगवान के साथ में। उधर अर्जुन को आते हुए अश्वत्थामा ने देखा, समझ गया गड़बड़ हो गया। और उधर जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन अर्जुन मंत्र के कारण दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किए। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाकर द्रौपदी के चरणों में पटक दिए। बोले लो, ये तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन धन्य है महारानी द्रौपदी, उन्होंने कहा कि इसको मारने से मेरा पुत्र तो जन्म फिर दोबारा तो ले नहीं सकते हैं, जी तो सकते नहीं हैं। जिस प्रकार मैं तड़प रही हूँ, यदि ये मर जाएगा उसी प्रकार इसकी माँ भी तड़पेगी। इसीलिए मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, माँ मुंच, इसको छोड़ दो, इसे मारो मत। धन्य है वास्तव में, संसार में जब जब संकट आया, विपत आया है, तो सबसे अधिक धैर्य से हमारी माताओं ने काम किया है। धन्य है द्रौपदी महारानी। साफ उन्होंने मना कर दिया, 5-5 100 सामने पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि भले तुम छोड़ दोगी, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अंत में भगवान ने कहा कि देखो क्या चाहते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसको छोड़ देना चाहिए। भीम ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, यदि आप ही छोड़ देंगे तो। भगवान ने कहा कि द्रौपदी चाहती है छोड़ दो, भीम और अर्जुन चाहते हैं मार दो, फिर क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए। भगवान ने कहा कि भाई मैं क्या कहूंगा, जो शास्त्र की बात है वही मैं बताऊंगा। शास्त्रों में लिखा है कोई बाल हत्यारा हो, दुष्ट हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आतताई है उसको तो मार ही देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कैसा भी हो उसको वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि बात तो दोनों आप एक ही जैसा कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो वध नहीं करना चाहिए। फिर मैं करूं क्या। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों के बपू वध नहीं होता है। ब्राह्मणों को अपमानित करके यदि समाज से, सभा से निकाल दिया जाए तो वही वध के बराबर है। अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। वह सर्प के समान फुफकार मारता हुआ गया और वहां पर जाकर उन्होंने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया है और
उत्तरा जो अभिमन्यु के पत्नी थी, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में बालक था, इसीलिए वे सती नहीं हुई थी। और आज उसी जो पांडवों के जो कुल दीपक था उसी पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उधर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलकर कुंती महारानी से मिलकर भगवान ने कहा कि देखो कुंती बुआ, बहुत दिन समय व्यतीत हो गया, अब मुझे द्वारिकावासी भी बुला रहे होंगे, काफी दिन बीत गया, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। सबसे विदा मांग रहे हैं भगवान। भगवान का एक पांव रथ पर है, दूसरा पांव धरती पर है। भगवान अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी की आंखों में आंसू है, सभी रो रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। इधर उत्तरा रोती हुई दौड़ती हुई आई, बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तवद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। बोली पाहि पाहि महायोगिन, हे जगतपते, हे श्री कृष्ण, हे कुलभूषण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अरे कौन हो? अरे ये तो उत्तरा की पत्नी है, ये तो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी। अरे देवी क्या हुआ बेटी? उसने कहा कि प्रभु हमारे जो गर्भ में बालक है वो जल रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरा गर्भ श्राव हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जो गर्भ का बालक है उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि अब पांडवों के वंश में अब कोई रह नहीं गया, ये कुल दीपक है। आज भगवान अति सूक्ष्म बनकर उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान उस गर्भ में प्रवेशित हो गए और जाकर जलते हुए ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा किए।